जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, सहायक वन संरक्षक प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट में हाल ही में प्रोवाइड किया था। मेरे पास में पहले टाइम अवेलेबल नहीं था, मैं इसका सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो इसके लिए आने वाले समय के लिए एलिजिबल होगा, जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेगा तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस, या जो अभी जिसने इसको फॉर्म फिल किया है और जो इसके लिए एलिजिबल है उसके लिए भी ये सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवाइज भी हो जाएगा आपका, ठीक है, यदि आप जानते हैं तो। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस का मैं सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ऑप्शनल जो पेपर का है ना सिलेबस, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले समय में प्रोवाइड करूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें जो प्रोवाइड अभी इसमें कर पाना नामुमकिन है, ठीक है। फिर वीडियो लेंथी हो जाएगा, फिर टाइम भी बहुत हो जाएगा, लगभग 3-4 घंटे से ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल उतने सब्जेक्ट होते हैं। मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि ऑप्शनलों के अंतर्गत में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, प्रीलिम्स का सब्जेक्ट इसके अंतर्गत पे देख लेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जो है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य जो बुद्धिमत्ता परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको कहा जाता है। अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 150 मार्क्स का है। 2 आवर्स 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। फिर उसके बाद में मेंस पेपर होना आपका प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र जनरल हिंदी का 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। सेकेंड है जनरल इंग्लिश का 100 मार्क्स का, 3 घंटे का टाइम होगा। थर्ड है सामान्य ज्ञान के लिए 100 मार्क्स का, 3 आवर्स का। और उसके बाद में 4th और 5th नंबर का जो आपका वैकल्पिक होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आपका, 200 मार्क्स के पेपर होंगे, 3 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। और उसके बाद में 6 नंबर है इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का है, जिसमें टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो मेंस जो होना है 775 775 मार्क्स का होगा, ठीक है। 700 नंबर का आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है और उसके बाद में 75 नंबर का 75 मार्क्स का आपको इंटरव्यू। और सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% प्राप्त करना आपका अनिवार्य है, क्वालिफाइंग करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देख लेंगे इसका सिलेबस, और सब्जेक्ट में वही दिया गया है। इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया, मैं हिंदी में प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप समझ सको। ये देखिए, जिसके अंदर में यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए है जो अधिकतम मार्क्स की बात करेंगे तो 150 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 150 नंबर का होगा, जिसमें प्रीलिम्स का है पहला पूछा जाएगा आपको नेशनल और इंटरनेशनल से महत्वपूर्ण समसामयिक घटना से रिलेटेड, और उसके बाद में खेलकूद एवं मनोरंजन से भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं समकालीन भारतीय इतिहास। 4th नंबर है भारत एवं विश्व का ज्योग्राफी क्या है। 5 नंबर है प्राकृतिक संसाधन, नियोजन, अर्थव्यवस्था एवं कृषि और सतत एवं समावेशी विकास। 6 नंबर है प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। 7 नंबर है भारत में मानव संसाधन विकास सूचकांक एवं सामाजिक विकास सूचकांक। 8वां नंबर है भारतीय संविधान, राजनीतिक प्रणाली, शासन एवं प्रशासन। 9 नंबर है अधिकारों से संबंधित जो मुद्दे हैं। और 10 नंबर है सामान्य विज्ञान से रिलेटेड पूछा जाएगा। 11 नंबर है विकास एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं जो भी हैं, डेवलप्ड और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी है, जैव प्रौद्योगिकी एवं 12 नंबर का जो पॉइंट है एवं हेल्थ संबंधी जो भी मुद्दे आ जाते हैं। 13 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक के अंतर्गत पे कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पर सूचना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, और जो स्पेस जो टेक्नोलॉजी से है, प्रौद्योगिकी है, उसके बाद में कंप्यूटर एटसेट्रा यहाँ पर अपडेट होगा। 14 नंबर का है ऊर्जा एवं जल संसाधन से रिलेटेड। 15 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान और भूगोल, हिस्ट्री और उसके सांस्कृतिक कल्चर, और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन इत्यादि, प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा एवं संस्कृति और समाज सुधार आंदोलन, आर्थिक विकास, सरकारी एवं गैर सरकारी कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाएं और महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, और खेलकूद एवं मनोरंजन से आपको पूछा जाना है। 15 टॉपिक हैं इसके अंतर्गत, और 100 मार्क्स का पहला पार्ट है, और उसके बाद में सेकंड पार्ट इसके अंतर्गत है 50 मार्क्स का आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स से अपडेट हो रहा है। तो ये मान के चलो कि ऊपर जो 15 टॉपिक है, और 15 छक्के 15 सत्ते 105, 6 7 5 6 7 5 6 7 ऐसे क्वेश्चन है आपके लिए पूछा जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो 15 इंटू करके 100 के अंतर्गत पे, तो डिवाइड करोगे तो जो एवरेज निकलेगा, एवरेज ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जाती हैं। और प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो ये सामान्य अभिरुचि परीक्षा है जनरल, इसके अंतर्गत पे रीजनिंग एटसेट्रा इसमें अपडेट हो जाता है, तो 50 मार्क्स का है। और जैसे यहाँ पर क्या टॉपिक हैं, शाब्दिक हो गया, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिसमें सादृश्यों और निगमनिक तर्क हो गया, समानताओं तथा अंतरों और अविद्यमान अंक हो गया, वर्ण एवं अनुक्रम, स्थानीय कल्पना और समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना और दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन और संबंध अवधारणा और दिशाबोध, और कूटबद्ध और कूटनानुवाद और अंक गणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण एवं अंकगणितीय संख्या सारणी आदि से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। इनमें अभ्यर्थियों की सामान्य विचार तथा और अंकों, संकेतों और उनमें संबंध, अंकगणितीय एवं संख्यात्मक गणना तथा
अन्य विश्लेषणात्मक गणितीय एवं परिणात्मक कार्यों से संबंधित योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न भी इसके अंतर्गत पे पूछे जाएंगे। वही इंग्लिश में आपका दिया गया है, ये आप देख लेना। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखो, ठीक है। पॉज कर देता हूँ मैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर देखो प्रीलिम्स का आपने देख लिया। मेंस के अंतर्गत पे हिंदी का जो पेपर होना है 100 मार्क्स का जो पेपर होगा, सबसे पहले यहाँ पर पहला टॉपिक है अपठित का ध्यान से हिंदी का होगा, 9 मार्क्स का होगा। 2, 3, 4 करके पहले जो शीर्षकीकरण होगा, भावार्थ होगा और रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये चीज़ प्रैक्टिस कर लिया करो। कार्यालयीय पत्रों का प्रारूप देखिए, यहाँ पर पत्र 16 नंबर का है, 16 नंबर का है, 8 नंबर का पेपर होगा। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, परिपत्र और कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप और अनुस्मारक और विज्ञप्ति, इसमें से 2 पूछा जाएगा और 8 नंबर का होगा। और उसके बाद में 3rd नंबर है टिप्पण प्रारूप और संक्षेपण, 10 अंक का होगा। 2 + 3 + 5 मार्क्स का एक टिप्पण पूछा जाएगा 2 नंबर का, और उसके बाद में प्रारूपण होगा 3 मार्क्स का और संक्षेपण होगा 5 मार्क्स का। और 4th नंबर की बात करेंगे तो राजभाषा पर नियमावली है, संक्षिप्त परिचय 5 मार्क्स का। 5 नंबर है हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण और शब्द संसाधन, और उसके बाद में डेटा जो प्रविष्टि और मुद्रण और इंटरनेट से 5 मार्क्स का। फिर उसके बाद में यहाँ पर शब्द रचना है, उपसर्ग और प्रत्यय 10 नंबर का, जैसे टोटल दिया गया ये। और संधि एवं समास हो गया। फिर उसके बाद में वचन एवं लिंग हो गया। 5 टॉपिक है तो पर टॉपिक 2 मार्क्स का। और वचन एवं लिंग हो गया। व्याकरणीय जो कोटि है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्रिया और उसके बाद उसमें विशेषण अव्यय हो गया। परिभाषा एवं भेद संबंधी। फिर उसके बाद में वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य से संबंधित रिलेटेड। 7 नंबर की बात करेंगे तो शब्द विवेक है, जिसमें 10 नंबर का होगा। 8 + 2 मार्क्स का यहाँ पर शब्द विभेद है जो 8 मार्क्स का है, और दूसरा टॉपिक है इसमें 2 मार्क्स का है। तो ये वाला देखो शब्द विभेद है। पार्ट ए है तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी और संकर है। और बी है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। और सी है इसके अंतर्गत पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम और अनेकार्थी और समूहवाची, समरूप किंतु भिन्नार्थ हो गया, परिभाषिक और शब्द युग्म, वाक्य या वाक्यांश के लिए ये शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहेंगे, और संक्षिप्ताक्षर करके 8 मार्क्स का होगा। सारे के सारे टॉपिक अपडेट हो जाएंगे इसमें। और बी पार्ट है शब्द शुद्धि के लिए होगा, 2 नंबर का, 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में वाक्य रचना है, 5 मार्क्स का। पहला टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन है, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य से रिलेटेड। बी पार्ट है व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, सकारात्मक और नकारात्मक, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि और उसके बाद में स्लोगन लेखन से रिलेटेड। 5 मार्क्स का, पर टॉपिक 1 मार्क्स का होगा। 9 नंबर की बात करेंगे तो भाषा का जो मानकीकरण है 5 मार्क्स का है। वर्तनी का जो मानकीकरण है, व्याकरण का मानकीकरण और लिपि का मानकीकरण और उच्चारण का मानकीकरण से। फिर उसके बाद में 10 नंबर का है लोकोक्ति और मुहावरे है, 10 नंबर का होगा। फिर उसके बाद में 11 नंबर का है ऐसे राइटिंग है आपका, 15 नंबर का निबंध लेखन, जिसमें टॉपिक आपको दिया गया है दिए गए उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिंदी भाषा में लगभग 600 शब्दों के अभ्यर्थीगण द्वारा निबंध लिखा जाएगा। पहला टॉपिक है सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति, कला एवं इतिहास से। दूसरा है आर्थिक और भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण। और 3rd है प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, भूस्खलन और बाढ़, सूखा इत्यादि। और 4th नंबर है महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां एवं संभावनाएं। और उपरोक्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थीगण से उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में जानकारी अपेक्षित है। और नोट कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% मार्क्स प्राप्त करना आपके लिए जरूरी है। ठीक, नोट प्रेस नोट इंग्लिश में वही लिखा है, वही यहाँ पर इंग्लिश में आपको दिया गया है। देखिए उसके बाद में जनरल इंग्लिश का जो पेपर है, सेकंड जो पेपर होगा कंपलसरी पेपर है जनरल इंग्लिश का, जिसमें आपको 3 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, 100 मार्क्स का होगा। पहला टॉपिक है जिसमें लिखा गया है राइट एन ऐसे इन अप्रोक्सीमेटली 600 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग टॉपिक से। 15 मार्क्स का है, मतलब एक आपको दिया जाएगा, इनमें से एक पूछ सकता है। पहला है ए है साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट से। और बी टॉपिक है लिटरेचर एंड कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ों के अंतर्गत पे। फिर सी है इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। और डी है सोशल एंड पॉलिटिकल से, जो इसके अंतर्गत सरफेस ऑफ दी जो उत्तराखंड है। और उसके बाद में ई पॉइंट है नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इश्यूज है उसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो जो यहाँ पर जो नेचुरल बेस के अंतर्गत में क्लाइमेटिस है, जिसको क्या कहा जाता है, आपदाएं संबंधी से आ जाता है, नेचुरल, इससे रिलेटेड आपके लिए टॉपिक यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जैसे नोट कहा गया कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट दी एबव सब्जेक्ट विच स्पेशल जो रेफरेंस टू उत्तराखंड। फिर है सेकंड की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे है प्रिसाइज जो राइटिंग है 1/3 ऑफ द टेक्स्ट है, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है लेटर राइटिंग है, ऑफिशियल लेटर, सेमी गवर्नमेंट लेटर, ऑफिशियल ऑर्डर से रिलेटेड, नोटिफिकेशन हो गया, सर्कल और ऑफिशियल से मेमोरेंडम से आपके लिए पूछा जाएगा। ठीक है, सर्कुलर बेस जो है ई नंबर का जो पॉइंट है। और उसके बाद में 4th नंबर का है वोकेबुलरी पूछी जाएगी, सिनोनिम, एंटोनिम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है, पर्यायवाची, विलोम शब्द और पर्यायवाची जिसको कहा जाता है सिनोनिम, एंटोनिम। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 2 नंबर का यहाँ पर पूछा जाना है पर से। ठीक है,
5 नंबर की बात करेंगे तो जो यूजेज है इसके अंतर्गत पे इडम्स और फ्रेज के अंतर्गत पे देख लेंगे, जिसमें 8 मार्क्स का आपको इडम्स और फ्रेज से पूछा जाना है। और 6 नंबर का है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर से लगभग 21 नंबर का है, 7 मार्क्स का 3 टॉपिक है। पहला पार्ट ऑफ स्पीच 7 मार्क्स का, ट्रांसफॉर्मेशन से एंड जो सिंथेसिस है 7 मार्क्स का, और उसके बाद में पंक्चुएशन 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। 7 नंबर का टॉपिक है यूज ऑफ करंट प्रीपोजिशन 4 मार्क्स का, और उसके बाद में 8वें नंबर है यूज ऑफ वर्ब्स हो गया, मेन ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स 4 वर्ब का, और 9 नंबर है जो समरी राइटिंग है 5 मार्क्स का, और 10 नंबर का है ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश टू हिंदी 8 मार्क्स का, और 11 नंबर है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश में 8 मार्क्स का आपके लिए पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस भी आपने देख लिया। फिर उसके बाद में 3rd नंबर का पेपर देख लेते हैं। सहायक वन संरक्षक जो मुख्य परीक्षा है, सामान्य ज्ञान का जो पेपर पूछा जाना है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, इस प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 खंड होंगे ए और बी के अंतर्गत पे। प्रत्येक प्रश्न 10 जो है 5 + 5 अंक का होगा। सभी प्रश्न इसके अंतर्गत पे अनिवार्य है। ठीक है, उसमें ए भी पार्ट देंगे, और प्रत्येक प्रश्न में जैसे खंडों में दिया जाएगा तो पार्ट, जैसे एक क्वेश्चन है उसके पार्ट ए पार्ट बी अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और वैसे तो पार्ट ए पार्ट बी है, पार्ट ए में 5 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी के अंतर्गत में 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 2 खंड होंगे, और अब में जो होंगे तो फिर उसके अंतर्गत भी पार्ट बटे होंगे, तो पर पार्ट में 5 मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स यहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो जैसे आपको पूछा जाएगा, पहला टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं और मनोरंजन एवं खेलकूद इत्यादि। देखिए नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनको थोड़ा सा स्टडी कर लेना, उनमें से आपके लिए पूछेगा, और करंट बेस में और मनोरंजन और खेलकूद से रिलेटेड हाईलाइटेड जो है। सेकेंड है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं समकालीन भारतीय इतिहास। फिर उसके बाद में 3rd है भारत एवं विश्व का भूगोल। और 4th नंबर है भौतिकी विकास, प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन इत्यादि। 5 नंबर है भारतीय राजनीतिक एवं शासन प्रशासन, भारतीय संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, लोक कल्याण एवं अधिकारों से संबंधित जो मुद्दे इत्यादि आ जाता है। 6 नंबर है आर्थिक और सामाजिक विकास और कृषि सतत विकास और गरीबी समावेश और जनांकीकी सामाजिक क्षेत्र की पहल इत्यादि। 7 नंबर का टॉपिक है सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी का विकास हो गया, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे एवं स्वास्थ्य प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र का क्या विकास किया गया था, और आवश्यकताएं एवं संभावनाएं हैं, जल संसाधन उपलब्धता एवं उपयोगिता, इस क्षेत्रों का प्रबंधन, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी सामान्य मुद्दे, जैव विविधता, और उसके बाद में जलवायु परिवर्तन और इत्यादि एटसेट्रा का आगे। 8वें नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड राज्य की शिक्षा संबंधी, संस्कृति, खेलकूद, मनोरंजन एवं रहन सहन संबंधी क्या चीज़ है, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी क्या है, समाज सुधार आंदोलन से और राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी एवं गैर सरकारी कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाएं, प्राचीन मध्य और आधुनिक एवं समकालीन इतिहास, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन तथा महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। 9 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य में कृषि, उद्योग, व्यापार, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, भूगोल के एवं समसामयिक गतिविधियों के संबंध में विशिष्ट जानकारी से रिलेटेड आपके लिए पूछा जाना है। 10 नंबर का टॉपिक है सामान्य जो अभिरुचि है, वास्तविक संख्याएं, उनका वर्गीकरण व सामान्य जो गुण है, संख्याओं के लघुत्तम समावर्त, एलसीएम और एचसीएफ महत्तम समावर्त और उनमें संबंध क्या है, 2 या 2 से अधिक जो संख्याओं के लिए अनुपात और समानुपात, किसी संख्या को ब्याज दर प्रतिशत में तथा ब्याज दर प्रतिशत को संख्या में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में तथा दशमलव को प्रतिशत में बदलना, लाभ हानि प्रतिशत, लागत मूल्य व विक्रय मूल्य में संबंध, मूलधन हो गया, ब्याज दर हो गया, समय टी जिसको कहा जाता है, और से संबंधित जो साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज को वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाता है। कार्य व समय तथा रेलगाड़ी एवं नौकाओं का आवागमन, सरल रेखीय जो युगपथ है, समीकरण है, समुच्चय सिद्धांत और त्रिभुजायत वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज व वृत्त के गुण, गोला, वेलन, शंकु व घन के आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और प्रारंभिक जो कार्तीय पद्धति है उससे रिलेटेड पूछा जाना है, और अनुक्रम व श्रेणी से रिलेटेड हो गया, आंकड़ों की सार्थकता हो गया, पर्याप्तता, संग्रह, और उसके बाद में वर्गीकरण, निरूपण एवं विवेचना, सभी माध्यम है और सभी जो मीन, मीडियन और मोड से और प्रायिकता पर सरल प्रश्न आपके लिए यहाँ पर पूछा जाना है। ठीक है, वही इंग्लिश में आपका दिया गया है, जनरल नॉलेज का जो पहला पेपर है, देख लेना। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए इसमें हमने तीनों बात कर लिया। फिर उसके बाद में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ना, इसमें वीडियो बहुत लेंथी बनने वाला, मैं एक बार सब्जेक्ट देख लेता हूँ, आने वाले समय में अगर टाइम होगा तो हम देख लेंगे। पहला टॉपिक है यहाँ पर एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड। फिर उसके बाद में वनस्पति विज्ञान से। 3rd नंबर है रसायन शास्त्र। 4th नंबर है कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर विज्ञान से रिलेटेड। फिर उसके बाद में 5 नंबर है इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी के अंतर्गत पे कृषि से रिलेटेड है, रसायन से रिलेटेड, सिविल हो गया, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल से रिलेटेड। फिर उसके बाद में 6 नंबर है पर्यावरणीय विज्ञान। फिर उसके बाद में 7 नंबर है वानिकी और 8वें नंबर का है भू विज्ञान
और उद्यान विभाग 9 नंबर का है, और 10 नंबर है मैथमेटिक्स, 11 नंबर है फिजिक्स, 12 नंबर है सांख्यिकी, और 13 नंबर है पशु चिकित्सा विज्ञान, और 14 नंबर का है प्राणी विज्ञान। देखिए ये है इनके ऑप्शनल सब्जेक्टों के अंतर्गत पे 14 जो टॉपिक है दी गई है, ठीक है, 14 सब्जेक्टें दी गई है। आपका जो बैकग्राउंड है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और वैकल्पिक प्रश्न क्या होने वाला है, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है, जिसमें 4 पार्टों में, जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया, थोड़ा सा एक चीज़ देखो कि प्रत्येक वैकल्पिक विषय जो 200 अंक का है का प्रश्न पत्र होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी, और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, जिसके प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग से न्यूनतम 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक विषय का स्तर एवं पाठ्यक्रम सामान्यतः विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा के समान होगा। अभ्यर्थी को उपरोक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी 2 का चयन करना है, किंतु निम्नलिखित विषयों के एक साथ चयन की अनुमति नहीं होगी। जैसे ए टॉपिक है, जैसे कहा गया है कि कृषि अभियांत्रिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, बी है रसायन विज्ञान एवं रसायन अभियांत्रिकी, और यहाँ पर सी है कंप्यूटर अनुप्रयोग और कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर अभियांत्रिकी, और उसके बाद में डी है विद्युत अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी, और आगे है उसके बाद में आगे 4th नंबर का टॉपिक है मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स सांख्यिकी से रिलेटेड। उसके बाद में इंटरव्यू 75 मार्क्स का होने वाला है। ऑप्शनल सब्जेक्टों का नीचे सिलेबस प्रोवाइड किया, लेकिन हमने देखो 3 पेपरों का सिलेबस का हमने देख लिया था, प्रीलिम्स का देख लिया, क्या क्या सब्जेक्टों के टॉपिक यहाँ पर अपडेट है। और उसके बाद में मेंस के अंतर्गत पे देखो, मेंस के अंतर्गत पे हमने देखा जनरल हिंदी के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए, और 3rd पेपर देखा हमने जनरल जो यहाँ पर सामान्य ज्ञान के, जनरल साइंस, जनरल यहाँ पर नॉलेज के लिए रिलेटेड पेपर है। फिर उसके बाद में वैकल्पिक के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं आयोग के द्वारा सहायक वन संरक्षक पद के लिए, तो वो नीचे सिलेबस प्रोवाइड किया, उसमें बहुत सारे टॉपिक है। अगर मेरे पास में टाइम अवेलेबल होगा तो मैं आने वाले समय पे पर टॉपिक का, पर सब्जेक्ट का आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे तो सॉलिड रूप से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर रीड कर सकते हैं। जो जानने के लिए इंपॉर्टेंट था वो चीज़ हमने यहाँ पर देख ली है। वैसे एक चीज़ छूट गया हमारा यहाँ पर 4th और 5th नंबर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसका जो भी है, जिसका मैथमेटिक्स या फिजिक्स से जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा जो भी कहा गया, तो उनके लिए जो पेपर होनी है, तो उनका सिलेबस आयोग ने तो प्रोवाइड किया ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे psc.uk.gov.in पर आप चले जाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ psc.uk.gov.in पे चले जाएंगे तो वहाँ पर सिलेबस ऑप्शन आ जाएगा, फिर वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ध्यान रखना, अगर मेरे पास में टाइम अवेलेबल होगा तो मैं यहाँ पे एक फॉन्ट पे स्क्रीन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखना, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, शॉर्ट रूप से जो सिलेबस प्रोवाइड किया है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।